मॉर्निंग एवरीवन। चलो करते हैं क्लास स्टार्ट, है ना आज की। ठीक है, कहाँ पर थे हम? टाइप 3 प्रैक्टिस शीट, है ना। टाइप 3 प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन नंबर 26, है ना। प्रैक्टिस शीट, है ना। प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन नंबर 26। चलो क्या बोला इसने? दो बर्तन है ए और बी, है ना। ठीक है, जिसमें पुदीना तेल भरा हुआ है, ठीक है, जिसकी कीमत अलग अलग है। ठीक है, एक 140 लीटर है, दूसरा 60 लीटर है ना। ठीक है, दो बर्तन है ए और बी। ध्यान देना क्या बता रहा हूं, है ना। दो बर्तन है ए और बी, ठीक है। इन दोनों बर्तनों में पुदीना तेल भरा हुआ है, ठीक है, जिनकी कीमत अलग अलग है। इसमें जो पुदीना तेल है वो अलग प्रकार का है, इसमें पुदीना तेल अलग प्रकार का है। तो इसमें इस बर्तन के अंदर जो पुदीना तेल है उसको मैं P1 नाम देता हूं, और इस बर्तन में जो पुदीना तेल है इसको मैं P2 नाम देता हूं, है ना। दो अलग अलग बर्तन है, दो बर्तनों में पुदीना तेल है। इसमें पुदीना तेल दो अलग अलग प्रकार के, दोनों में पुदीना तेल है ना। मेटा ऑयल, इंग्लिश में मेटा ऑयल प्रोनाउंस करेंगे। दोनों में पुदीना तेल है, लेकिन दोनों पुदीना तेल के प्राइस अलग अलग है। इट मीन्स दो अलग अलग प्रकार के पुदीना तेल होंगे। एक पुदीना थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, दूसरा डाइल्यूट होगा थोड़ा, है ना, जो भी है ना। ठीक है, नॉर्मल है ना। तो दो अलग प्रकार के तेल है। दो पुदीना तेल से कंफ्यूजन होगा, इसके बजाय ये मान लो कि इसमें पेट्रोल भरा और ये डीजल है। बर्तन में पेट्रोल भरा है, डीजल है, या फिर इसको दूध मान लो, इसको क्या मान लो, पानी। ध्यान रखना है ना मैं क्या बोल रहा हूं। दो प्रकार के तरल भरे हुए हैं ए और बी में। तो ए में जो भरा है उसको मिल्क मान लो, और बी में जो भरा है उसको आप क्या मान लो, वाटर। समझ आ रही है बात? क्लियर? दो अलग प्रकार के लिक्विड है। इट मीन्स इधर में जो भरा है उसको दूध मान लो, इधर में जो भरा पानी मान लो। इधर में जो भरा उसकी मात्रा कितनी, 140 लीटर, और इधर में जो भरा उसकी मात्रा कितनी है, 60 लीटर। ये 140 लीटर और ये 60 लीटर, ठीक है। इसमें दूध भरा है, इस पूरे में पानी भरा है। दो प्रकार के पुदीना तेल को हमने दूध और पानी माना, ठीक है। बराबर मात्रा में बर्तन ए तथा बी में से तेल निकाला जाता है, ठीक है, बराबर मात्रा में दोनों में से। इस क्वेश्चन का आंसर निकालने का शॉर्ट तरीका बताऊं। ये दो संख्या है ना, 140 और 60, इन दोनों को ऊपर में मल्टीप्लाई करो, नीचे में ऐड कर दो, 42 लीटर आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट तरीका इसको करने का। ये जो दो संख्या है ये एक विशेष प्रकार का सवाल है, बता दो। ऊपर इंटू और नीचे प्लस करो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 42 लीटर। क्लियर है? शॉर्ट तरीका इसको करने का, ठीक है ना। लेकिन ये मेथड कैसे बनी, क्या बेसिक है, समझाता हूँ कॉन्सेप्ट, है ना। सवाल बोल रहा है इन दोनों में से बराबर मात्रा में निकाल लो। तो इन दोनों में से बराबर मात्रा में हम मान लेते हैं, हमने x निकाला। कितना निकाला? x, है ना। ठीक है, इन दोनों में से बराबर मात्रा में निकालना है। तो एक मग है मेरे पास, है ना, ठीक है। दो मग है मेरे पास बराबर मात्रा के, x लीटर के मग है। कितने के मग है? x लीटर के, है ना। ठीक है, तो मान लो x लीटर का मग इसमें से भर के मैंने निकाल लिया। x लीटर का मग भर के इसमें से निकाल लिया, है ना, साइड में रख दिया, ठीक है। 1 लीटर का मग भर के इधर रख दिया मैंने, ये x लीटर इसमें से निकाल के इधर रख दिया। तब दूध की मात्रा 140 माइनस x बची। क्या है ये? दूध, मिल्क, है ना। और 1 लीटर सेम मात्रा निकालना है, दोनों में से x मानी, इसमें से भी x निकाल लो। तो ये 60 लीटर माइनस x रह जाएगा, है ना। और इसमें से भी x लीटर निकाल लिया, लेकिन ये x लीटर क्या है? पानी। तो दोनों में से बराबर मात्रा में निकालना है, ठीक है। दोनों में से बराबर मात्रा में निकालना है। तो दोनों में से x निकाल लिया, तो यहाँ 140 माइनस x दूध बचा, 60 माइनस x पानी बचा। दोनों की मात्रा जो निकाली, एक ही प्रकार का एक ही साइज का मग भर के निकालना है, क्योंकि दोनों में समान मात्रा में निकालना है। क्लियर? तो दोनों को x माना, तो इधर से जो निकला वो दूध है, ये पानी। संख्या दोनों की x है, बट ये मिल्क है और ये क्या है? वाटर है। समझ आई बात? अब उसने क्या बोला, इसके बाद सवाल को पढ़ना। आप सवाल की कहानी में बता रहा हूँ, पढ़ के समझ लेना, है ना। उसने बोला है कि इधर से जो निकाला पानी है वो इधर डालोगे। किधर डालोगे? इधर। वो इधर डालोगे आप, और इधर से निकाला है वो आप इधर डालोगे। समझ आ रही बात? इधर से जो पानी निकाला x बर्तन b का, वो पानी a में डालोगे, और इधर से दूध निकाला x, ये बर्तन b में डालोगे, है ना। तो अब बर्तन के अंदर की सिचुएशन क्या होगी? बर्तन a के अंदर अब क्या होगा देखना, और बर्तन b के अंदर अब क्या हो गया देखना, है ना।
बर्तन ए के अंदर दूध और पानी दोनों हो जाएंगे। अच्छा, दूध 140 माइनस एक्स हो जाएगा, दूध 140 माइनस एक्स था और इधर का पानी एक्स डाल दोगे तो पानी एक्स। तो बताइए दूध से पानी का अनुपात ये हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। दूध 140 माइनस एक्स था और इधर का पानी एक्स डाल दोगे तो पानी एक्स, तो दूध से पानी का अनुपात इस बर्तन में 140 माइनस एक्स से एक्स हुआ कि नहीं हुआ। अब इधर पानी कितना था, इधर पानी था 60 माइनस एक्स, है ना, और इधर का दूध एक्स यहां डालोगे तो दूध कितना हो गया, एक्स। तो बताओ दोनों में दूध पानी का अनुपात बन गया कि नहीं बन गया। क्लियर। इतना करने को सवाल ने कहा, जैसा सवाल ने कहा वैसा हमने किया। हमें एक्स का वैल्यू इसमें निकालना है, क्यों बराबर मात्रा क्या निकालेगी, दोनों में से निकालो, एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है ना। अब सवाल ये है कि वो जो एक्स निकाला था वो एक्स की मात्रा, वो एक्स कुछ यूं निकालो कि निकाल के डालने के बाद दोनों मिश्रण का प्राइस बराबर हो जाए। यही बोला है ना, ए में बदल दिया जाता है, ए तथा बी में प्रति लीटर कीमत बराबर हो जाती है। देखो बर्तन ए तथा बी में प्रति लीटर कीमत बराबर हो जाती है, मतलब बर्तन ए के अंदर जो घोल है दूध पानी का और बर्तन बी के अंदर जो घोल है दूध पानी का, दोनों का प्राइस सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम। कुछ यूं एक्स की मात्रा निकाल के डालना है कि दोनों बर्तन में मिश्रण का प्राइस सेम हो जाएगा। ये भी दूध पानी का घोल है, ये भी दूध पानी का घोल है, दोनों घोल का प्राइस क्या हो जाना चाहिए, बराबर। अब ये प्राइस बराबर से क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है, तो प्राइस बराबर होने का मतलब है, अच्छा दो लिक्विड के, दो चीजों के प्राइस कब बराबर होते हैं, जब दोनों चीजें एक समान होती है ना। दो चीजों के प्राइस, एक मिनट रुकना है ना, दो चीजों के प्राइस कब बराबर होते हैं, जब दोनों एक समान होती है। तो दोनों मिश्रण के प्राइस बराबर हो जाने से सवाल का अर्थ है कि दोनों मिश्रण एक ही हैं। दो मिश्रण का प्राइस, दो चीजों का प्राइस समान से मतलब है कि दोनों चीजें एक ही हैं, एक ही जैसी है। समझ आ रही बात। तो सवाल ने हमसे ये कहा कि ऐसा करने के बाद इस मिश्रण और इस मिश्रण का प्राइस क्या हो गया, समान। प्राइस समान हो जाने का मतलब दोनों मिश्रण एक ही जैसे हैं। एक ही जैसे होने का मतलब क्या हुआ कि इसका दूध से पानी का अनुपात 140 माइनस एक्स अपॉन एक्स है और इसका दूध से पानी का अनुपात एक्स अपॉन 60 माइनस एक्स है। दूध से पानी के अनुपात क्या दिए जा रहे हैं आपको, बराबर। ये कॉन्सेप्ट है। इन दोनों का प्राइस बराबर हो गया, सवाल ने ऐसा कहा। तो दो चीजों का प्राइस समान कब होगा, दूध और पानी के दो मिश्रण, दूध और पानी के दो घोल का रेट सेम कैसे होगा, जब दोनों घोल बिल्कुल एक से हो। दोनों घोल एक से होने का मतलब दूध से पानी का अनुपात दोनों का क्या है, सेम है। मैं आपको समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, आजकल तो नहीं होता लेकिन मैं जब छोटा था, जब दूध लेने जाता था, दो प्रकार के दूध मिलते थे पुराने टाइम में, है ना। एक 40 रुपए प्रति लीटर वाला दूध, बिल्कुल प्योर दूध, शुद्ध दूध ऐसा बोला जाता था, और एक 30 रुपए प्रति लीटर वाला दूध जिसमें पानी थोड़ा ज्यादा होता था। एक 40 रुपए प्रति लीटर वाला दूध और एक 30 रुपए प्रति लीटर वाला दूध, है ना। समझाता हूं, मैं नहीं चाहता कि एक भी चीज आपको हवा में जाए, समझ में नहीं आए ना। एक 40 रुपए प्रति लीटर वाला दूध, तो ये दूध जब लाते थे तो बड़ा गर्व फील करते थे, यार अच्छा दूध पी रहे हैं। और एक 30 रुपए प्रति लीटर वाला दूध, या फिर थोड़ा सा पैक्ड दूध जो आता है, एक टोन्ड आता है, एक फुल क्रीम आता है, फुल क्रीम दूध और टोन्ड दूध। समझ आ रही बात। तो 40 रुपए प्रति लीटर वाला दूध ऐसा कुछ होता होगा कि उसमें 99% दूध होता होगा और 1% पानी, है ना। और ये 30 रुपए प्रति लीटर वाला ऐसा होता होगा 90% दूध और 10% पानी। आ रही है क्या बात समझ में, 99% दूध और 1% पानी। समझ आ रही बात। 90% दूध और 10% पानी। अब बताओ इन दोनों के प्राइस अलग अलग क्यों है, क्योंकि ये दोनों दूध अलग अलग प्रकार के हैं कि नहीं। इसमें दूध ज़्यादा शुद्धता है, इसमें दूध की कम शुद्धता है। तो प्राइस अलग अलग इसलिए है क्योंकि दोनों में दूध और पानी का अनुपात अलग अलग है कि नहीं, दूध और पानी का परसेंटेज अलग अलग है कि नहीं है। यदि इन दोनों का प्राइस सेम कब होता, इन दोनों का प्राइस सेम कब होता, जब दोनों मिश्रण, दोनों घोल एक ही जैसे होंगे, तभी तो प्राइस सेम होगा। यदि ये 40 है और ये भी 40 है, इट मीन्स यहाँ 99 और 1 है, तो यहाँ भी 99 और 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो एक जैसे रेट होने का मतलब दोनों दूध एक ही जैसे है। समझ आ रही बात। और दोनों दूध एक ही जैसे का मतलब क्या है कि भैया यदि ये भी इसी के जैसा है तो यहाँ भी 99% दूध है और 1% क्या है, पानी। तो दोनों के प्राइस सेम होने का तात्पर्य ये है कि दोनों दूध और पानी का रेशियो अपने आप क्या होगा, सेम। तो यदि दोनों मिश्रण के प्राइस सेम होगा, इट मीन्स दोनों दूध से पानी का अनुपात आपस में क्या है, बराबर। तो प्राइस सेम यानी कि
एक ही जैसी चीज, एक ही जैसी चीज का मतलब कि रेशियो क्या है, दूध और पानी का सेम है, क्लियर, तभी तो एक ही जैसा मिश्रण कहलाएगा ना। तो 90 दूध और 10 पानी हो जाए तो मिश्रण तो दूसरा हो गया ना, फिर ये समझ आ रही है बात, क्लियर। तो बस यही तात्पर्य है इसका, यही कहानी है। अब कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ से x का वैल्यू निकालना है ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके जब आप x का वैल्यू निकालोगे तो अपने आप x बराबर ये रिलेशन आ जाएगा, है ना। देखो मैं बताता हूँ कैसे आ जाएगा, ठीक है। मैं बैठे बैठे पढ़ा रहा हूँ अभी, है ना, थोड़ा जब तक मेरी वीकनेस तबीयत पूरी ठीक ना हो जाए, है ना। चल अब इसको सॉल्व करेंगे, x इधर जाएगा, x स्क्वायर 140 माइनस एक्स 60 माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा, 60 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा और इधर ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाए, है ना। अब जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे 140 इंटू 60, है ना, माइनस 140 प्लस 60x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला एक्स स्क्वायर तो है ही ना वैसा का वैसा, तो ये कहानी का LHS हो गया और ये कहानी का RHS हो गया, है ना, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया तो ऐसा बना है, ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर LHS में RHS में कट जाएगा। अब यहाँ से देखो ये दो टर्म बची केवल और बराबर में 0, इस पूरे को RHS में ले लें तो 140 इंटू 60 बराबर, इस पूरे को उठा के RHS में ले लो तो माइनस का प्लस हो जाए, समझ गए आप, प्लस 60x। x का वैल्यू कैसे निकालोगे, 140 इंटू 60 बाय 140 प्लस 60 करके निकालोगे, किन निकालोगे, और x बराबर 42 आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 42। तो कितनी मात्रा निकाली गई दोनों में से, दोनों पुदीना तेल में से, x बराबर 42, है ना। अब आप जब इस सवाल को करेंगे सीधी सी बात है, आप सीधे ऐसे कर देंगे, क्यों इतना बड़ा करेंगे, समझ आ रही बात। जो भी दो संख्या इस प्रकार का सवाल का पिक्चर ध्यान में होना चाहिए, देखते से आंसर आएगा, से इतना बड़ा सवाल देखते से आंसर आएगा, ऊपर इंटू नीचे प्लस आंसर, क्लियर। चलो सवाल नंबर 27 की ओर बढ़ रहा हूँ, क्लियरली दिख रहा है सभी को, यस विजिबल है। सवाल नंबर 27 है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, चलो क्वेश्चन नंबर 27 है ना, सवाल नंबर 27, ठीक है। ये देखो प्रैक्टिस शीट के ऑलमोस्ट सारे सवाल कर पा रहा हूं मैं ना। 27 नंबर का सवाल अच्छा क्वेश्चन है, शांति समझना, हिंदी में पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में हो इंग्लिश में पढ़ लेना आप। पेट्रोल तथा केरोसिन के एक मिश्रण में पेट्रोल केवल 99 लीटर है, ठीक है ना। पेट्रोल और केरोसिन, पेट्रोल और केरोसिन के एक मिश्रण में पेट्रोल केवल 99 लीटर है, केरोसिन कितना है नहीं पता, है ना, केरोसिन कितना है हमें नहीं पता, ठीक है। पेट्रोल केरोसिन के घोल में 99 लीटर पेट्रोल है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। यदि पेट्रोल की यही मात्रा किसी दूसरे पेट्रोल केरोसिन वाले मिश्रण में दर्शाई जाए, पेट्रोल की यही मात्रा, ये मिश्रण पहला है ना, और ये एक और मिश्रण दूसरा है। तो एक मिश्रण में पेट्रोल की 99 मात्रा और यही पेट्रोल की मात्रा एक और मिश्रण में दर्शाई जाए, है ना, जो बोला वो करना है ना, यही बोला ना, है ना। यही पेट्रोल, यदि पेट्रोल की यही मात्रा किसी दूसरे पेट्रोल केरोसिन, किसी दूसरे पेट्रोल केरोसिन वाले मिश्रण में पेट्रोल की यही मात्रा दर्शाई जाए, ठीक है, दर्शाई जाए, ठीक है, जहां कुल आयतन वास्तविक मिश्रण से 198 लीटर कम है, इसका जो कुल आयतन होगा उसकी तुलना में इसका आयतन 198 लीटर कम है। मान लो केरोसिन की मात्रा को मान लिया हमने y, मान लिया, कितना मान लिया y, है ना, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे मिश्रण की मात्रा 99 प्लस y हुई कि नहीं हुई, बोलिए हुई कि नहीं हुई, 99 प्लस y आती है क्या, बात समझ में क्लियर है ना, ठीक है। तो जब सेम पेट्रोल की मात्रा इसमें दर्शाई जाए तो पुराने मिश्रण की मात्रा से नए मिश्रण की मात्रा 198 कम है, यानी कि इसकी तुलना में -198। तो इसमें -198 करेंगे तो इसकी वैल्यू y -99 आ जाएगी। अब कर लेना सॉल्व, 99 प्लस y में -198 जब आप करोगे, देखो
99 प्लस वाई में जब माइनस 198 करोगे तो ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे तो रिजल्ट y माइनस 99 आ जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, अब y माइनस 99, ठीक है। अब सीधी सी बात है, इस मिश्रण की तुलना में ये वाला मिश्रण यदि 198 कम है तो सीधी सी बात है केरोसिन की मात्रा y माइनस 198 बनेगी। क्या बताओ जरा, है ना? इस मिश्रण की मात्रा में, इस मिश्रण की मात्रा यदि 198 कम है तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं है, केरोसिन में ही 198 कम होगा, तभी ये दोनों मिला के सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा। आ गई बात समझ में? क्लियर है ना? क्लियर, ये सवाल ने कहा हमसे, ठीक है। अब सुनिए, इस क्वेश्चन को आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ से सॉल्व करने में थोड़ा सा टफ होगा, तो इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा दिमाग लड़ाऊंगा, है ना? ठीक है। अभी मैं सवाल में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा परिवर्तन करूंगा इसकी कहानी में। इसकी कहानी में क्या परिवर्तन करूंगा, ठीक है, क्योंकि इसका डेटा थोड़ा सा सरल करने के पर्पस से मैं क्या करूंगा, इस पूरे में 99 से डिवाइड करूंगा। किससे? 99 से ही क्यों डिवाइड कर रहा हूँ? क्योंकि 99 से डिवाइड करने से ईजी हो जाएगा। ये देखो, पूरे में 99 से डिवाइड करूंगा, इसमें भी, 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 इसमें भी और इसमें भी। यहाँ 99 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 99 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 99 से डिवाइड करेंगे और यहाँ भी 99 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 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 भी 99 से डिवाइड करेंगे। अब ये क्या हो गया देखो, अब ये कैसा दिखेगा मैं बताता हूँ आपको, है ना? अब ये कुछ ऐसा दिखेगा कि 99/99 ये तो 1 हो गया, ये y/99 है ना? ठीक है, इधर बराबर ये 1 हो गया प्लस ये y/99। बताओ हो जाएगा क्या? ऐसा है ना? शांति रखे ना, थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज वेरी रेयर टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे गए, ठीक है, बहुत रेयर टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना। 1 प्लस y/99, क्लियर? ठीक है। सेकंड 99/99 ये भी 1 हो गया, ये y/99 माइनस 198/99 2 आएगा, 198 99 से 2 बार जाएगा, 2 आएगा इसका रिजल्ट 2 बराबर ये जो मिश्रण टोटल बराबर y/99 माइनस 1 हो जाएगा। ये ऐसा हो गया, ये 99 से इस पूरे में डिवाइड किया तो बताइए ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? अब इसको और सरल करेंगे। कैसे सरल करेंगे? ये जो y/99 है ना, मैं क्या करूंगा, y/99 को, एक मिनट रुको ना, है ना, y/99 को मैं t पुटअप कर दूंगा। क्या पुटअप कर दूंगा? t। तो जहां भी y/99 है उसकी जगह में क्या रखूंगा? t, है ना? y/99 की जगह में क्या रखूंगा? t। आ रही है बात समझ में, है ना? क्या रखूंगा? t, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया देखिए, पेट्रोल से केरोसिन, है ना, ये 1 है, y/99 की जगह t रखूंगा तो 1:t हो गया ये, है ना? तो टोटल मिश्रण 1 प्लस टी, y/99 की जगह t, है ना? तो टोटल मिश्रण हो गया आपका 1 प्लस टी। क्लियर? दूसरा मिश्रण, है ना? दूसरे मिश्रण की बात करें तो ये तो 1 है, रेशियो ये t माइनस 2 आ जाएगा, y/99 की जगह t रखना है ना, t माइनस 2, क्लियर, बराबर y/99 की जगह t रखोगे तो t माइनस 1 आ जाएगा, ये मिश्रण है ना, ये मिश्रण आ जाएगा t माइनस 1। क्लियर? तो अब देखो डेटा कितना इजी हो गया, बताओ। अब ये सवाल एक लाइन का बचा, बस हल हो जाएगा, है ना? अब आप बोलेंगे सर कि हमें कैसे पता चलेगा इसमें 99 से डिवाइड देना है? तो ऐसा है कि ये सवाल आपने देखा अभी। अच्छा, मेरे को कैसे पता चला, मेरे को कैसे ध्यान था? क्योंकि ये सवाल मैंने पहले भी 2-3-4 बार किया है, तो मेरे को याद है, मेमोराइजेशन है, याद है कि इसमें ऐसा करेंगे तो इजी होगा। सवाल देखते से पूरा पिक्चर दिमाग में आ गया सोल्यूशन का, तो बस ऐसा ही आपके साथ होगा, है ना? कोई जादूगर नहीं है, हम अंतर्यामी नहीं, भगवान नहीं है ना? ठीक है, मेमोरी बेस चलता है सारा काम, ठीक है। चलो, अब सवाल ने क्या बोला? अब सवाल ने इसमें आगे बोला, ठीक है, यदि पेट्रोल की यही मात्रा किसी दूसरे पेट्रोल केरोसिन वाले मिश्रण जहां कुल आयतन 100 कम है, तब वास्तविक मिश्रण में पेट्रोल की सहनता नए मिश्रण में पेट्रोल की सहनता से 13.33% कम है। तो इसके बाद सवाल ने हमसे बोला
ऐसा करने के बाद, ऐसा मतलब ऐसा, ऐसा करने के बाद इस मिश्रण में जो पेट्रोल का परसेंटेज है, इस मिश्रण में जो पेट्रोल का परसेंटेज है, इसके पेट्रोल के परसेंटेज से 13.33% कम है। तो सेकंड वाले मिश्रण का पेट्रोल परसेंटेज है ना, सेकंड वाले का पेट्रोल परसेंट माइनस फर्स्ट का पेट्रोल परसेंट है ना, बराबर कितना दिया है 13.33%। सेकंड मिक्सचर का पेट्रोल परसेंट जो है वो, या फिर पहले वाले का पेट्रोल परसेंट दूसरे वाले पेट्रोल परसेंट से 13.33% कम है, यानी कि सेकंड वाले का पेट्रोल परसेंट ज़्यादा है, इसमें से पहले वाले का, ओरिजिनल वाले का पेट्रोल परसेंट माइनस करें तो इसकी तुलना में कितना ज़्यादा है, बराबर 13.33% ज़्यादा है। चलो, तब सेकंड वाले का पेट्रोल का परसेंटेज कैसे निकालें? सेकंड वाला टोटल मिश्रण कितना है, T-1। सेकंड वाला टोटल मिश्रण कितना है, T-1। ये T-1 है, T-1 के अंदर पेट्रोल कितना है, 1 × 100% है ना। बताओ इतना परसेंट आएगा कि नहीं आएगा, है ना। एक मिनट, अब तो बैठ कर ही लिख दूंगा ना मैं, रुकिए एक मिनट, है ना। बस हो गया। अब इसके बाद इजी क्वेश्चन है ना, घबराना नहीं, ठीक है। सुनिए मेरी बात, छोड़ना इस क्वेश्चन को, स्किप करके आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन इतना कर लिया तो कर लेना चाहिए, है ना, ठीक है। सुनिए, तो सेकंड वाले का पेट्रोल परसेंट, तो सेकंड वाले में टोटल मिश्रण कितना है, T-1, और उसमें से पेट्रोल कितना है, 1 है ना, ठीक है, × 100। बताओ ये सेकंड वाले का पेट्रोल का परसेंटेज हुआ क्या, नहीं हुआ, माइनस फर्स्ट वाले का पेट्रोल परसेंटेज। तो फर्स्ट वाले में टोटल मिश्रण कितना है, T+1 या 1+T, T+1, उसमें से पेट्रोल कितना है, 1, T+1 में से पेट्रोल कितना है, 1 × 100%, ठीक है ना। परसेंटेज का साइन वैसा ही रहेगा तीनों में, क्यों लगा रहा हूँ परसेंटेज, समझाने के लिए, है ना। 13.33 को 40/3 कह सकते हो आप, 40/3%, है ना। सॉरी, थकान हो गई, हाँ। 13.33 है ना, 13.33 क्या है, 40/3। 13.33 को हम 40/3 बोलते हैं एक प्रकार से, है ना। 40/3 को सॉल्व कर लेना, या फिर 13.33 को हम क्या बोलते हैं, इधर बताता हूँ, है ना, यहाँ बता देता हूँ। 13.33% को हम 13 सही 1/3% बोलते हैं, है ना। इसको ऐसा अप्रोक्सीमेट फॉर्म में, है ना, मतलब ये हो गया 40/3%। आई बात समझ में, क्लियर है, मिटा रहा हूँ, है ना, समझ गए ना आप लोग, ठीक है ना। देख लेना रिपीट करके, उसको पॉज करके आराम से वीडियो को, है ना। अब देखो परसेंटेज का साइन सब ओर से कट जाएगा, और ये 100 दोनों में से कॉमन निकल के यहाँ इसके नीचे चला जाएगा, तो 1/T-1 माइनस 1/T+1 बराबर, ये 100 कॉमन निकल के 40/3 के यहाँ चला जाएगा, है ना, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, इसको काटेंगे आप, ठीक है। तो ये आएगा फाइनली 2/15, 0 से 0 कैंसिल, है ना, ठीक है। 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, यानी कि 2/15। तो इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए, 2/15। कितना आना चाहिए, 2/15। अब t का वैल्यू ऐसा क्या चुने, t की जगह क्या लगाएं कि 2/15 जाए, तो मेरे हिसाब से t की जगह आप लगाएंगे 4, t बराबर 4 इसको सेटिस्फाई करेगा। या तो आप दिमाग लड़ा लो कि t बराबर क्या सेटिस्फाई करेगा, या फिर आप क्वाड्रेटिक बना लो, समझ आई बात। वैसे इसमें क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, T+1 - T 1+1 2, 2/T² - 1 T² - 1 t बराबर 4 आ जाएगा। सॉल्व करोगे ना तो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, इजीली सॉल्व हो जाएगा, t बराबर 4 आ जाएगा। या फिर दिमाग लड़ा लो, t बराबर 4 लगाओगे ना तभी 2/15 बनेगा, यानी कि t बराबर कितना आया आपका 4, बस t का वैल्यू ही तो निकालना था। जैसे ही t बराबर 4 आया, इसका मतलब रख दे पेट्रोल केरोसिन के पहले मिश्रण में, यहाँ तो 1 है और t का वैल्यू कितना आया 4, तो ओरिजिनल मिश्रण के अंदर पेट्रोल से केरोसिन का रेशियो बन गया हमारा 1:4। अब इसमें पेट्रोल का परसेंटेज निकालना है, तो बताइए पेट्रोल 5 में से 1 है क्या,
5 में से एक तो 20% पेट्रोल आएगा कि नहीं आएगा? पेट्रोल 5 में से एक है तो बताइए 20% पेट्रोल आएगा कि नहीं आएगा, है ना? लिख दूं यहां पर 1/5 इंटू 100, तो पेट्रोल परसेंट कितना आएगा? 20%, ये आंसर है। तो ओरिजिनल मिश्रण में पेट्रोल का परसेंटेज। ठीक है, अब सवाल उठता है सर इसको ऐसे नहीं बदलते, यहीं पे करते तो भी हो जाता। सेम काम आप यहां से कर लेते, यहीं से सीधे y/99 के फॉर्म में 99 और y के फॉर्म में वैल्यू डाल देते इसकी जगह, है ना? ये रिलेशन जो 13.33 वैल्यू डाल देते हैं ना, तो अपने आप हो जाता वो उस फॉर्म में, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ हो जाता, इसलिए इसको मैं यहां तक लाया फिर किया मैंने, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, ज्यादा हो रहा है तो छोड़ दो इस क्वेश्चन को, इसी कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अब हम बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। अब सुनना मेरी बात, है ना? ये प्रैक्टिस शीट का सवाल नंबर 27 था, है ना? प्रैक्टिस शीट का सवाल नंबर 28 से टाइप 4 है, मेंशन नहीं है प्रैक्टिस शीट में। सवाल नंबर 28 जो है ना प्रैक्टिस शीट का, वहां से टाइप 4 चालू होता है, तो प्रैक्टिस शीट में लिख लो सवाल नंबर 28 से टाइप 4। क्लियर? तो अब हम टाइप 4 पढ़ेंगे, क्लास शीट से स्टार्ट करेंगे, है ना? चलो मिटा रहा हूं इसको, रिपीट करके देख लेना आप लोग, है ना? क्लास शीट से स्टार्ट करेंगे और टाइप 4 पढ़ेंगे, है ना? चलो भाई, क्लास शीट टाइप 4, है ना? ठीक है, चलो लेता हूं। अब क्लास शीट टाइप 4 में कैसे क्वेश्चन से देखिए मैं आपको बता देता हूं, है ना? क्लास शीट टाइप 4 में ऐसे क्वेश्चन से बस मिश्रणों को आपस में मिलाना है, इजी है। टाइप फर्स्ट में 1 एक्शन था, याद होगा। टाइप सेकंड में 2 एक्शन था, और टाइप थर्ड में रिपीटेशन था, है ना? बार बार निकालने वाला। ठीक है, टाइप थर्ड में कुछ एक डिफरेंट क्वेश्चंस भी हो गए। ठीक है, अब टाइप 4 में नॉर्मल क्वेश्चन है, मिश्रणों को मिलाना है ना? तो चलो मैं आ रहा हूं टाइप 4, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, 2 इक्वल वेसल्स, 2 वेसल है, फर्स्ट और सेकंड, पानी और दूध के मिश्रणों से भरे हैं। पहले वेसल में पानी से दूध का अनुपात 3:4 है, और दूसरे वेसल में पानी से दूध का अनुपात 5:3 है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब सुनना मेरी बात, है ना? क्या बोला है? ये 2 बर्तन है, ये पहला बर्तन है जिसमें पानी से दूध 3/4 के अनुपात है, दूसरा वेसल है जिसमें 5/3 का अनुपात है। अब उसने बोला इन दोनों को मिलाना है, इसको और इसको मिलाना है। अच्छा है, 3 लीटर 4 लीटर एक प्रकार 7 लीटर है, ये 5 लीटर 3 लीटर एक प्रकार से 8 लीटर है। आ रही है क्या बात समझ में? क्लियर? 3 लीटर 4 लीटर 7 लीटर है, 5 लीटर 3 लीटर 8 लीटर है, लेकिन इक्वल वेसल, क्या बोला है? इक्वल वेसल, दोनों की मात्रा क्या होनी चाहिए? ये 7 लीटर 8 लीटर अलग अलग लीटर नहीं होना चाहिए, इक्वल वेसल बोला ना, इक्वल, तो बराबर करके मिलाना है। समझ आ रही बात? क्या बोला वो? 2 इक्वल वेसल। इक्वल वेसल का मतलब है इन दोनों को, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, जो बेस्ट अप्रोच है वो बता रहा हूँ जो आपके काम का है ना। सॉरी, तो 2 इक्वल वेसल का मतलब है कि दोनों को बराबर करके मिलाना है। तो इसमें इंटू 8, इसमें इंटू 7 कर ले, क्या है ना? मिश्रणों को मिलाना है, इन दोनों को मिलाना है, तीसरे बर्तन में मिलाना है। तीसरे बर्तन में मिला लो, कहीं भी मिला लो। मिलाने के बाद क्या रेशियो आएगा पानी दूध का वो बताना, लेकिन इक्वल वेसल है तो बराबर करके मिलाना है ना? जब वो बोलेगा कि नहीं भैया ये इसकी तुलना में दुगना है, पहला वेसल दूसरे से दुगना है, तो फिर इसकी तुलना में संख्या को दुगना करके सेट करके मिलाएंगे। यदि वो बोलेगा कि नहीं इसकी तुलना में ये वाला वेसल 3 गुना है, यदि इसकी तुलना में ये वाली मात्रा 3 गुना है, तो इस संख्या की तुलना में इस संख्या को 3 गुना बैलेंस करके मिलाएंगे। समझ आ रही बात? यदि बोलता नहीं भैया दोनों बर्तन की मात्रा का अनुपात 2:3 है, क्या बोलता है? 2:3, मतलब ये दुगना दिखना चाहिए संख्या और ये अपने आप में 3 गुना दिखना चाहिए, फिर ऐसा बैलेंस करके मिलाएंगे। जैसा बोलेगा वैसे मिलाएंगे, लेकिन अभी उसने बोला बराबर करके मिलाओ, इसलिए बराबर करके मिला रहे। क्लियर? तो 7 और 8 को इंटू 8 कर ले, इंटू 7 कर ले, 56 करके मिला ले। इंटू 8 यहाँ करोगे तो इंटू 8 यहाँ भी होगा, इंटू 7 यहाँ करोगे तो इंटू 7 यहाँ भी और यहाँ भी होगा। चलो भाई मिला लो, कर लिया बराबर। तो दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ 24 पानी है और यहाँ 35 पानी है, 35 + 24 शायद 59 पानी आएगा तीसरे बर्तन में, पानी है ना? अब दूध मिला ले, 32 और 21 को यदि आप मिलाते हैं
53 आएगा। तो बताइए पानी से दूध का अनुपात 59-53 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? इतनी बात आ गया होगा समझ में ना। 44 नंबर के सवाल पे जा रहा हूँ। 44 इजी, मैंने बोला था ना इजी है, टेंशन नहीं लो, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 44 क्लियर है ना, ठीक है। 44 की बात करें, 2 कंटेनर ए और बी दूध और पानी जिनका अनुपात है, ठीक है। 2 बर्तन है ए और बी, दूध और पानी का अनुपात है। भैया बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात है 7 से 6 और बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात है 3 से 7, यानी कि एक प्रकार से ये 13 हो गया और एक प्रकार से ये कितना हो गया 10। अब इन दोनों को मिलाना है, किस रेशियो में मिलाना है? 4:3 में मिलाना है, समझ रहे हो? मतलब ये मात्रा, ये संख्या अपने आप में 4 गुनी तो ये संख्या अपने आप में 3 गुनी, ऐसा संख्या बैलेंस करके फिर मिलाना है ना। 1 मिनट थोड़ी सी एनर्जी ले लेता हूँ यार, है ना, 2 सेकंड रुको जरा। तो 4/3 के रेशियो में इसको हमें मिलाना है ना। चलिए देखिए ना, चलो तो 4:3 में हम इसे मिला लेते हैं ना। मिलाने के बाद दूध और पानी का अनुपात निकालना उसमें, है ना। चलो भाई देखो, 4:3 मिलाना है, मतलब यहाँ हमें 4:3 सेट करना है। तो जब कभी भी अपने अकॉर्डिंग जिस प्लेटफॉर्म पर जब भी सेट करना हो तो उस प्लेटफॉर्म को सबसे पहले बराबर करते हैं, कई बार बता चुका हूँ मैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, सुनिए, 4/3 के अनुपात में सेट करना है। जब कहीं भी सेट करना हो सबसे पहले उसको बराबर करते हैं। तो 13 और 10 का एलसीएम 130, तो यहाँ इंटू 10 कर लें और यहाँ इंटू 13 कर लें। तो इंटू 10 यहाँ, तो इंटू 10 यहाँ भी, इंटू 10 यहाँ भी, इंटू 13 यहाँ, तो इंटू 13 यहाँ भी, इंटू 13 यहाँ भी। क्लियर है ना? ये भी 130, ये भी 130। अब बराबर करने के बाद जितना चाहिए उतना, ये 130 4 बार लेना है, ये 130 3 बार लेना है। ये मेथड बता चुका हूँ मैं कई बार, और ये 130 3 बार लेना है। बस हो गया काम, ये हो गया काम। चलो हो गया, 130 4 बार, 130 3 बार, है ना। अब मिला लेते हैं इसको, है ना, ठीक है। चलो मिलाते हैं। बताओ, बर्तन ए का दूध 280 और यहाँ का दूध 117। 280 प्लस 117, 280 380 397 आएगा ये, है ना। यहाँ का पानी 240, यहाँ का पानी 13 7 91, 27 273, 240 480 480, शायद ये 513 आएगा आई थिंक, जोड़ोगे दोनों को तो दोनों का मिला के दूध इतना, दोनों का मिला के 397 रेशियो 513 इसका आंसर आएगा। क्लियर, इतनी बात है ना। चलो 45 नंबर के सवाल पे आ रहा हूँ मैं। ये समझ में आ रहा ना क्या गेम चल रहा है, कैसे मिलाना है, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ सीधे 45 नंबर के सवाल पर, है ना। मिटा दे रहा हूँ इसको, ठीक है। चलो भाई, सवाल नंबर 45 क्या है? 45 क्लास शीट चल रहा है अभी, है ना। 4 बर्तन समान मात्रा में, ठीक है। स्पिरिट और पानी का अनुपात है, ठीक है। ठीक है भैया, 4 मिश्रण समान मात्रा में, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्पिरिट और पानी का मिश्रण है। इन चारों में स्पिरिट का परसेंटेज कितना कितना दिया है? 60 70 75 80, 60 70 75 और 80। अब पूरा मिश्रण 100% होता है, 100 में 60 गया तो 40 बचा, 100 में 70 गया तो 30 बचा, 100 में से 75 गया तो 25 बचा, 100 में से 80 गया तो 20 बचा। क्लियर है, इतनी बात सभी को, है ना। अब आप देखो, चारों को बराबर बर्तन है ना, आप देख लो चारों 100 है कि नहीं है, चारों ऑलरेडी सेट है कि नहीं है। हमने परसेंटेज के प्लेटफॉर्म पे उठाया, परसेंटेज में दोनों 100 होते हैं, उसी आधार पे उठा, चारों 100 है कि नहीं है। क्लियर, तो ऑलरेडी सेट है ना, चारों को बराबर करके मिलाना है, बराबर जोड़ लें इनको, है ना। 60 और 70 130, 130 और 80 210, 210 और 75 285। इधर 40 30 70 80 90 115, है ना। 5 से कट रहा है, 5 5 25, 5 7 35, 5 से 23 पर 57 से 23 का रेशियो आएगा शायद।
हाँ, ऑप्शन सी आपका आंसर है। समझ गए, है ना। चलो अगले सवाल पे चल रहा हूँ, मिटा रहा हूँ इसको, है ना, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46 पर आ जाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में दो बर्तन है, एक 48 लीटर का, एक 42 लीटर का, है ना, ठीक है। एक 48 लीटर का बर्तन है और एक 42 लीटर का बर्तन है। वाइन और वाटर का रेशियो है दोनों में ही क्या दो टुकड़े बनेंगे, वाइन और वाटर, वाइन और वाटर, है ना, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा क्योंकि सॉल्यूशन की जगह रखनी पड़ेगी ना। चलो देखो, है ना, 42 लीटर है ना, इसमें भी वाइन और वाटर। 48 लीटर में वाइन और वाटर किस रेशियो में है? कहाँ गया, 13:7। और इसमें 13 और 7 20। एक मिनट रुको जरा, 4 से 12, 8 और 7 20 और 35। इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे, इजी वे में, है ना, ठीक है। तो पहले एक काम करूँ, वही तरीका बता देता हूँ, है ना, ठीक है। सुनो मेरी बात, जिस तरीके से चल रहे हैं उसी तरीके से पहले आपको बता देता हूँ, है ना, ठीक है। कहाँ गया सवाल मेरा, हाँ ये रहा। दो बर्तन है ना, दो बर्तन को मैं ए और बी नाम दे देता हूँ, है ना। ध्यान रखना, बर्तन है 48 लीटर का और बर्तन भी 42 लीटर का, है ना। और क्या मिश्रण है इनमें, वाइन और वाटर। इसमें 13:7 है ना, ठीक है, 13:7। और इसमें 18:17, ठीक है। लेकिन ऐसा करने के बाद लास्ट में वापस इनमें हमें 20 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, 13:7, ठीक है। और उसके बाद 18:17। चलो भैया, ये कितना हो रहा है 20, ये कितना हो रहा है 35। अब इनको कैसे सेट करके मिलाना है, ओरिजिनल 48 और 42 दिया है, इन दोनों की ओरिजिनल वैल्यू क्या दी, 48 और 42। 48 और 42 को यदि काटोगे तो 8 और 7, मतलब 8 से 7 के अनुपात में सेट करना है। ये दिया ना, वास्तविक 48 42 यानी कि 8 से 7 के रेशियो में सेट करना है। अब देखो, ये तो 7 पंजे 35 है, तो 8 पंजे 40 होना चाहिए इसको, तो सिर्फ इसमें गुणा 2 कर दे। समझने वाली बात है। वैसे तो अनुपात में सेट करने का तरीका होता है, सबसे पहले दोनों को बराबर करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। जैसे 8 से 7 के अनुपात में यदि मेरे को सेट करना होता तो ओरिजिनल तरीका, वास्तविक तरीका क्या होता है, पहले दोनों को बराबर करो फिर मल्टीप्लाई करो, यहाँ 7 का और यहाँ 8 का। आती बात समझ में, है ना। पहले दोनों को बराबर करो और बराबर करने के बाद यहाँ मल्टीप्लाई करो 7 का और यहाँ मल्टीप्लाई करो 8 का। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है ना। लेकिन उस तरीके से डेटा थोड़े ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। जब कोई शॉर्ट रास्ता दिख रहा है तो उस रास्ते से क्यों नहीं जाए, अलग ही दिख रहा है कि 7 के अनुपात में सेट करना है और यहाँ 8 के अनुपात में, तो 7 का ही मल्टीपल है किस्मत से, तो 7 पंजे 35, तो 8 पंजे 40 आ जाना चाहिए, यहाँ हो जाएगा सेट 35 और 40। 35 और 40 को काटोगे आ जाएगा 7 और 8, है ना। तो 7 पंजे 35, तो 8 पंजे 40, तो 40 के लिए इंटू 2 कर ले, मतलब 35 और 40 बना लिया इसको मैंने, तो यहाँ इंटू 2 यहाँ इंटू 2 हो गया काम, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, है ना। तो अब भैया कहानी ऐसी है ना। अरे भगवान, हाँ, ये 26 और ये 18, 26 और 18 कितना होता है 44, 44, है ना। 26 और 18 कितना होता है 44, ठीक है। 14 और 17 कितना होता है 31, है ना। क्या आएगा, लेकिन ये चीज़ हमसे पूछी नहीं, सवाल में कुछ और मांगा है हमसे, समझ आ रही बात। इसलिए मैं सवाल को इस रास्ते नहीं ले जा रहा था, शुरू में मैंने शुरुआत इसकी किसी और तरीके से की थी, क्योंकि इस सवाल में सिर्फ इतना नहीं मांगा है कि दोनों को मिला के रेशियो निकाल दो, है ना। अच्छा, सही तो किया ना, 14 है ना, हाँ सही है, ठीक है। 26 और 18, ठीक है, ये भी सही है ना, रेशियो सही निकाल, लेकिन रेशियो नहीं मांगा। इसमें आगे क्या बोला है कि मिलाने के बाद उसमें 20 लीटर पानी भी मिलाया,
अब इसमें क्या मिलाया? 20 लीटर पानी। अब शराब व पानी का अनुपात क्या होगा? 20 लीटर पानी मिलाने के बाद अब शराब व पानी का अनुपात क्या होगा? तो आपको 48 प्लस 42 कितना हुआ? 90। 90 को ना आपको बांटना पड़ेगा, इस रेशियो में बांटने के बाद फिर 20 लीटर करना पड़ेगा, बहुत लेंदी हो जाएगा इस रास्ते से, ठीक है। इसलिए ये वाला रास्ता हम इसमें अवॉइड करेंगे। आई बात, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, सवाल वही है, सेम क्वेश्चन है, बट इसमें तरीका हम दूसरा फॉलो करेंगे क्योंकि इसकी दिशा बाद में जाके बदली है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड किया है इसमें, है ना। तो इसको वही बेसिक तरीका लगाऊंगा जो मैं लगा रहा था, है ना। इससे भी कर देता मैं तोड़ मरोड़ के, इससे भी आंसर ला देता, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता, इसलिए रास्ता नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको इस सवाल के लिए, दूसरा रास्ता। अब आप बोलते हो सर किसी में क्या रास्ता, किसी में क्या रास्ता, कैसे करेंगे? प्रैक्टिस करते करते सब आता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं, आपकी इस मशीन में अनंत क्षमताएं हैं। इस मशीन से थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाओ, अपने आप ये मशीन सब करेगी, आपको नहीं करना है, आप नहीं कर रहे हो। आपको जो मशीन मिली ना दोनों कानों के बीच में, इस मशीन में अनंत क्षमताएं हैं। समझ आ रही है बात? ठीक है, किस सवाल में क्या लगाना है यहाँ सब याद होता है, लेकिन एक टाइम तक प्रैक्टिस करवानी पड़ती है ना, तब जाके धीमे धीमे समझ में आती चीज़ें, ठीक है। चलो 48 लीटर और दूसरा है आपका 42 लीटर, है ना। वाइन और वाटर, वाइन और वाटर, है ना। वाइन और वाटर का रेशियो क्या है ना। वाइन और वाटर का रेशियो इधर 13:7 है और इधर वाइन और वाटर का रेशियो कितना है? 18:17, है ना। तो इस रेशियो में 48 लीटर तोड़ ले तो 13 और 7 20, 20 बराबर 48, यानी कि आप देखें 20 बराबर 48 का मतलब है 20 यूनिट, ये यूनिट यूनिट है 48, 20 बराबर 48 यानी कि 48/20 यानी कि 5 इंटू 12/5 का रिलेशन है, ये ध्यान रखना है ना, इंटू 12/5, ठीक है ना। हाँ 18 + 17 35, 35 बराबर 35 यूनिट बराबर 42 लीटर, यानी कि ये रिलेशन आपका इंटू 6/5 का है। समझ आ रही बात? क्लियर है ना। तो इंटू 12/5, तो इसमें इंटू 12/5 करेंगे, ठीक है ना। इसमें भी इंटू 12/5 करेंगे, इधर इंटू 6/5 का रिलेशन है, इसमें इंटू 6/5 करेंगे, इसमें भी इंटू 6/5 करेंगे। क्लियर। अब लीटर की बात करें तो इधर कितना लीटर हुआ देख लेते हैं। अच्छा इसमें मिलाना क्या है? 20 लीटर पानी मिलाना है, मिलाने के बाद रेशियो निकालना है ना, ठीक है। वाइन एंड वाटर इन द रिजल्ट, ठीक है। तो अब सुनिए मेरी बात, है ना। 144 + 12 156/5 लीटर आएगा ये क्या है? वाइन, है ना। और वाटर 84/5 लीटर, ये पानी है, ये क्या है? पानी, है ना। इस प्रकार से 48 लीटर 2 टुकड़ों में टूटेगा, है ना, 60, ठीक है। वैसे इधर 108/5 आएगा ये, है ना, लीटर, ये क्या आया? वाइन। और इधर 102/5 लीटर आएगा ये क्या है? पानी। आई बात समझ में? चलो तो वाइन वाटर, वाइन वाटर। अब उसने क्या बोला? इन दोनों मिश्रणों को आपस में मिलाओ, ठीक है। तो वाइन से वाइन ऐड हो जाएगा, पानी से पानी ऐड हो जाएगा, है ना। तो वाइन से वाइन आप ऐड करेंगे, पानी से पानी ऐड करेंगे, ठीक है। इन दोनों मिश्रणों को मिला लेते हैं। तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे 156/5 + 108/5 आप जोड़ोगे 256, 264/5 आएगा ये टोटल वाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाइन। और वाटर की बात करें 84/5 और 102/5, है ना, तो 186/5 ये क्या हो जाएगा? वाटर। तो जो दोनों को मिला के मिश्रण बनेगा उसमें वाइन इतना होगा और पानी इतना होगा, है ना, ठीक है। तो चलिए वाइन और वाटर, तो वाइन कितना है? 264/5 और ये 186/5। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब उसने बोला है कि इसमें 20 लीटर पानी मिलाओ। क्या मिला लो? इसमें 20 लीटर पानी। और अब बताओ दोनों का रेशियो क्या होगा, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश की इसको छोटा होने की, लेकिन किसी किसी सवाल के न्यूमेरिकल वैल्यूज ऐसे होते जो सवाल को लेंदी कर देते हैं, ठीक है ना। चलो अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो 5 का 20 में गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो 264/5 इधर लिख दे रहा हूं, है ना। ये तो 264/5 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा? 100, 286/5 हो जाएगा। रेशियो में 5 से 5 कैंसल, ये 132 और ये 143,
132 और 143 है, यही आंसर आना चाहिए इसका। देख लेते हैं ऑप्शन में। 132 और 143 नहीं है यार, शायद ये 11 से डिविजिबल है। 132 143 11 से जाएगा शायद, है ना? जाएगा जाएगा। एक मिनट रुको, है ना? दिख रहा है क्लियरली? ठीक है, सुनो, है ना? जब इसको नीचे लिख देता हूँ, है ना? ठीक है, ये आएगा 132 से 143, फिर ये 11 से जाएगा, 11 से शायद ये 12 बार, है ना? ठीक है, और ये 11 से 13 बार, तो 12:13 इसका आंसर आएगा। समझ गए क्या बात को आप लोग? ठीक है, वो जो पिछला रास्ता था उससे भी आप कर सकते थे, लेकिन इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है खास करने में। ठीक है, कर लो इस प्रकार से ना। पिछले वाले रास्ते से इसका मैं आंसर और इजी में बता दूंगा, ठीक है ना? अभी मन नहीं बताने का, पिछला वाला रास्ता बताया था ना, उससे भी करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन ये भी कोई टफ नहीं है। इसमें सिर्फ देखो किसने गाड़ी अटकाई, हमारी ये कैलकुलेशन ने अटकाई गाड़ी, समझ आ रही है बात? ठीक है, इंटू 12/5 का रिलेशन है, इंटू 6/5 का रिलेशन, बस इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ गई, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना? ठीक है, इसको भी और छोटा हम कर सकते थे। 20 और 35 की डिविजिबिलिटी, तो 20 और 35 की डिविजिबिलिटी, लेकिन उसको करने में फिर वो लीटर हमारा डिसॉल्व हो जाता। ठीक है, करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा इसमें, है ना? ठीक है, चलो 46 के बाद अब मैं आता हूँ सवाल नंबर 47 पर, है ना? क्वेश्चन नंबर 47। एक मिनट रुकना, चलो क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं, 47 नंबर के सवाल पर है। आपको यदि कहीं भी ऐसा लगे कि नहीं सर ये तो बहुत लेंदी जा रहा है, तो देखो सुनो, आपकी लड़ाई सवाल से नहीं है, आपकी लड़ाई आपके पड़ोसी से, आपके कॉम्पिटिटर से है। आप इस सवाल को जिस प्रकार से कर रहे हो उससे बेहतर तरीका किसी और के पास भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही बात? इस सवाल पे चाहे करने में आपको 2 मिनट लग रहे हैं, लेकिन 2 मिनट से कम इस हिंदुस्तान में कोई और भी नहीं कर पा रहा है इस सवाल को। समझ आ रही बात? आपको लग रहा होगा पूरे हिंदुस्तान में सर बड़ी बात, कुछ नहीं, सब इंसान है, सब देखा है मैंने, सब दूर पढ़ा है, दिल्ली पटना सब पढ़ा पढ़ा के देख लिया, सब दूर के विद्यार्थी थे, एक ही जैसी मशीन होती सबके पास, है ना? ठीक है, तो सवाल से लड़ाई नहीं है आपकी, ठीक है ना? यदि आपको फिर भी कुछ लगे ऐसा, तो आप एक काम करना, जो सवाल मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ ना, वो सवाल किसी के भी सामने रख के देखना, किसी के भी सामने, इस दुनिया में, इस पूरे ग्लोब पे। समझ आ रही बात? फिर देखना क्या उसका कोई शॉर्ट तरीका है, फिर मुझसे बात करना, है ना? ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं जो सॉल्यूशन बता रहा हूँ वो कितना परफेक्ट, कितना सटीक और कितना वैल्यूएबल है ना? किसी भी सवाल में, किसी भी सवाल में, मैं एक सवाल की बात नहीं कर रहा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें किसी भी सवाल में, इवन अ सिंगल क्वेश्चन। समझ आ रही बात है ना? यदि आपको लगता है कि वो शॉर्ट तरीका है तो बिल्कुल मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर करो कि सर ये सवाल आपने ऐसे बताया था, ये सवाल का इसका शॉर्ट तरीका भी हो सकता है क्या? तो आपको शायद ये लगेगा, तो आपको बताऊंगा कि एक्चुअली उससे ज़्यादा शॉर्ट तरीका मैंने जो बताया वो है, समझाने के लिए मैंने ज़्यादा लिख दिया, सामने वाले ने सॉल्यूशन करने के लिए कम लिखा। ठीक है, बता दूंगा मैं ना, एक एक चीज़ पे चर्चा किया करो आप लोग, है ना? ठीक है, अब मैं ना प्रॉपरली रिप्लाई करता हूँ। आप व्हाट्सएप पे डाउट पूछो, नंबर दिया था मैंने, है ना? आप ऐप के चैट में डाउट पूछो, प्रॉपरली करता हूँ मैं, क्योंकि अब मैं इसी में लगा हूँ, ठीक है ना? तबीयत खराब थी इसलिए प्रॉब्लम आई थी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 47 पर आ रहा हूँ मैं, है ना? नंबर 47, बस मैं क्लासेस की स्पीड बढ़ाऊंगा बहुत स्पीड से, है ना? चलो, 3 मिश्र धातु ABC में तांबा की मात्रा क्रमशः 80%, 75%, 70%। ठीक है भैया, है ना? 10 किलो, 15 किलो, 50 किलो को मिलाया जाए तो नए मिश्रण में तांबा, टिन तथा निकेल का अनुपात क्या होगा? चलो भैया, तांबा, टिन और निकेल, है ना? यानी कि कॉपर, टिन और निकेल। एक मिनट, कॉपर, टिन एंड निकेल। कॉपर को Cu लिखते हैं केमिकल फॉर्मूला में, ऐसा ही लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में। कॉपर, टिन और निकेल, है ना? 3 मिश्रण है। 3 मिश्रण क्या क्या है? ABC, एलोए, एलोई। आज तक केमिस्ट्री मेरे समझ में ही नहीं आई। केमिस्ट्री एक ऐसी चीज जो मेरे को समझ में नहीं, बाकी फिजिक्स और मैथ्स में तो मास्टर रहा मैं। फिजिक्स में बहुत शानदार, न्यूमेरिकल वगैरह ये वो सब। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है कहानी, है ना?
ये वाला 10 किलो है, इधर लिख देता हूँ है ना, इधर पे 1 मिनट रुकना है ना, सॉरी। देखो भाई, सबसे पहला मिश्रण ये 10 किलो है, 10 किलो में कॉपर, टिन और निकल है ना। 10 किलो में कॉपर 80% है ना, ठीक है। टिन, ये टिन है ना, टिन 15% है, टिन 15% है ना। और मेरे को पता है वो पूरा 100% मिश्रण है, तो 80 और 15 95 गया, तो निकल 5% बचा। तो 10 किलो में से 80% 8 किलो कॉपर हो गया। तो ए में कॉपर कितना है, 8 किलो है ना। 10 का 15% 1.5 किलो, 1.5 किलो टिन हो गया। तो ए में टिन कितना है, 1.5 किलो। और निकल 5%, 5% यानी कि 0.5, तो निकल कितना है, 0.5 आ गया। 10 किलो को देखो कैसे बांटा, एलोय ये 10 किलो का था कि नहीं था। तो 10 किलो में से कॉपर कितना है, 80%। 10 किलो में से टिन कितना है, 15%। पढ़ना सवाल को। 10 किलो में से निकल कितना बचा, अब ये 2% आ गए, तीसरा तो 100 में से माइनस करके आ जाएगा। 5% तो 10 किलो का 5% 0.5, क्लियर। वैसे ही एलॉय बी कितना है, 15 किलो, तो 15 किलो का कॉपर, सबका लिखना पड़ेगा क्या ऐसा, चलो लिख देता हूँ। पिचहत्तर 15 90, तो बताओ ये 10 बचा क्या। तो 15 किलो का 75% होगा 11.25, करके देख लेना है ना, 11.25, क्लियर, ठीक है। 15 का 15% 2.25 है ना, ठीक है, 2.25 है ना, ठीक है। और 15 का 10% 1.5, तो ये आ जाएगा आपका 1.5 है ना, ठीक है। चलो अब इसकी बात करते हैं एलओसी। एलओसी कितना है, 50 किलो, 50 किलो है ना, ठीक है। तो 50 किलो के यदि 3 टुकड़े हम करें, 1 मिनट, इसको करने का 50 किलो के 3 टुकड़े यदि हम करते हैं, ठीक है ना। इसको करने का एक और तरीका हो सकता, बताता हूँ मैं आपको है ना, पहले ये देख लो, ठीक है। 50 किलो, यदि 50 किलो के हम 3 टुकड़े करें, कॉपर, टिन और निकल, तो 50 किलो में ये 70% है ना। टिन कितना है, 15% है, तो 70 15 95 गया, नहीं 85 गया, तो ये भी 15 बचा है ना, ठीक है। तो 50 का 70% कितना आएगा, 35, तो ये हो गया आपका 35 है ना। 50 का 15% कितना आएगा, 7.5, तो ये हो गया आपका 7.5 है ना। और 50 का 15% 7.5 है ना, तो ये भी आएगा आपका 7.5। अब जोड़ देते तीनों को, तो 50 किलो के 3 टुकड़े कर लिए, 15 किलो के 3 टुकड़े कर लिए, 10 किलो के 3 टुकड़े कर लिए है ना। 35 और 8 43, 43 और 11 54, 54.25 आएगा ये। इसको जोड़ोगे 9 10 11, ये 11.25 आएगा। ये 5 10 15 9.5 आएगा ये, है ना, ठीक है। 7 8 हाँ 9.5, ठीक है। तीनों को कैंसिल कर लेते हैं, तीनों को कैंसिल करेंगे तो रेशियो बन जाएगा। पॉइंट के बाद 5 तो 0 लगा सकते हैं, ताकि यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक हो जाए। अब डेसिमल 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 कट जाएगा आपस में। 25 से कितनी बढ़ जाएगा, 25 दूने 50, 42, 25 1 25 है ना, ठीक है। 25 से 7 बार, फिर 25 से 4 बार 100, 5 बार 125, 25 से 3 बार 75 और 200 8 बार, शायद आई थिंक यही आंसर है इसका। 217 45 35, 217 217 45 35 10। नहीं यार ये तो किसी में भी नहीं है। हाँ 217 के साथ 45 35 नहीं है, ये गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा। अरे भगवान, फिर चेक करना पड़ेगा, रुको 1 मिनट है ना। कितना हो रहा है ये, 35 35 11
एक मिनट रुकना है ना। हाँ 7.5 8 9 11.25 बिल्कुल सही लिखा है। 7.5 8 9 9.5 बिल्कुल सही लिखा है। 8 1.5 और 0.5 10 बिल्कुल सही है। 11.25 2.25 13.5 14 15 ये भी बिल्कुल सही है। 35 15 पूछा क्या इसमें? फाइंड द रेशियो ऑफ कॉपर टिन एंड निकल इन द मिक्सचर दस ऑप्टेंड, है ना। कॉपर टिन एंड निकल, ठीक है। 217 45 और 35, या फिर इसके ऑप्शंस गलत होंगे शायद, है ना। जोड़ा तो सही है। 35 और 8 43 43 और 11 43 प्लस 11 54.25 बिल्कुल सही है ना। 7 8 9 10 7.5 8 9 10 11 11.25 7.5 8 9 9.5 क्लियर, पॉइंट हटाया, है ना। 25 से 2 बार 50 42 25 से एक बार 25 175 25 से 7 बार बिल्कुल सही। 25 से 4 बार 100 125 5 बार जाएगा बिल्कुल सही है, ठीक है ना। 25 से 3 बार 75 75 5 20 बचा 200 25 से 8 बार बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। 9 10 यही आंसर आएगा इसका, यही आंसर है ना, ठीक है। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है उसमें, है ना, ठीक है। 217 45 35 यही आंसर है, कहीं यहाँ तो गलती नहीं करी हमने। एक बार यहाँ देख लेता हूँ। 80 75 70 बिल्कुल सही। 15 15 25 15 15 हाँ ये यहाँ गड़बड़ करी, ये 25% है ना, ये यहाँ गड़बड़ करी, तभी तो ना गड़बड़ हो रही है, फालतू ऑप्शन गलत बोल रहा हूँ। ये 25% है ना इसमें, 25 तो 25 गया तो कितना बचा 5। तो बताओ 50 का 25%, 50 का 25% कितना होगा 12.5। तो यहाँ 12.5 आएगा ना, यहाँ पे 7.5 थोड़ी ना आएगा, यहाँ 12.5 आएगा, है ना, ठीक है। और 5% 50 का 5% 2.5, तो यहाँ 2.5 आएगा। अब सही होगा ना। चलो अब जोड़ लेते हैं। 13 14 16.25 आएगा यहाँ पे, और इधर 2.5 3 4 4.5 आएगा 4.5। अब 0 लगाओ, अब काटेंगे, है ना, ठीक है। दशमलव 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 उड़ जाएगा। 25 से वही 2 17 बार, 25 से 6 बार 150, 5 बार 65, अब सही जा रहा है ना। 25 से 1 बार 25 8 बार 2 17 65 18, कौन सा ऑप्शन है? सी वाला ऑप्शन सी, है ना। आया क्या समझ में? क्लियर है, ठीक है ना। उसने कॉपर बोला है, सबसे पहली लाइन क्या बोली है कि तीनों एलॉय में कॉपर कितना है, ठीक है ना, कॉपर कितना है। तो यहीं में से कॉपर 80%, 75% और 70%, ऐसा बोला था ना उसने कि भैया तीनों अलॉय में कॉपर की मात्रा क्रमशः 80%, 75%, 70% है। कॉपर के बारे में जानकारी दी पहली, तो 10 किलो का 80%, 15 किलो का 75%, 50 किलो का 70%। और टिन, टिन कितना 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 था? टिन 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 की बात करें तो तीनों का टिन कितना 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 था? 15 15 25, 15%, 15% और 25%, ऐसा ही बोला था ना। तो इसका 15% 1.5, इसका 15% 2.25, इसका 25% 12.5। आ रही है बात समझ में? और लास्ट में 100 में से माइनस करेंगे 3, 100 में से 80 15 गया तो 5 बचा, 100 में से 75 15 गया 10 बचा, 100 में से 70 25 गया 5 बचा। आ गया होगा समझ में शायद आप लोगों को ना। एक और तरीका इसका बता देता हूँ, ठीक है। चलो देखो, है ना, एक और तरीका देख लेते हैं इसका, ठीक है। वो शायद आपको इजी लगेगा, है ना। हाँ देखिए, भगवान, चलो ए बी सी क्या क्या है? कॉपर, टिन और निकेल, कॉपर, टिन और निकेल। तो ए बी सी में कॉपर का परसेंटेज कितना 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 दिया है? 80 75 70, 80 75 और 70, है ना, ठीक है। और उसके बाद टिन का परसेंटेज कितना दिया? 15 15 25, 15 15 और 25। अब इसका परसेंटेज हम खुद बना सकते हैं क्योंकि पूरा मिश्रण 100 होता है। तो 100 में से 95 गया तो 5 बचा, 100 में से 90 गया तो 10 बचा, 100 में से 95 गया तो 5 बचा, है ना, ठीक है। अब देखो, आप जरा ध्यान से देखना, है ना, अच्छी चीज बताता हूँ।
अच्छा ये भी 100 है, ये भी 100 है और ये भी 100 है क्या, तीनों 100%। लेकिन सवाल की डिमांड क्या है, ये 10 किलो होना चाहिए, ये 15 किलो होना चाहिए और ये 50 किलो होना चाहिए। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो अब सुनो मेरी बात। 10, 15 और 50 इस रेशियो में हमें इन तीनों को क्या करना है, सेट करना है ना। तो अब देखो सुनो, तरीका सेट करने का है ना। ठीक है, सबसे पहले प्लेटफॉर्म को बराबर करो और जैसा चाहिए उसका गुणा कर दो। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो जैसा चाहिए उसका गुणा करने के बजाय हम क्या करते हैं, ठीक है, ये ना इस प्लेटफॉर्म को मैं 10, 15, 50 के अनुपात में सेट करना है। तो 10, 15, 50 के अनुपात को यदि हम ब्रेक करें तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 धाम 50, 2, 3, 10 का रेशियो है ना। तो ये तो ऑलरेडी सेट तो है सब तीनों 100, 100, 100। ये 100 कितनी बार ले लें, 2 बार। ये 100 कितनी बार ले लें, 3 बार। ये 100 कितनी बार ले लें, 10 बार है ना। तो ये 2 बार 2 बार 2 बार, ये 100 3 बार 3 बार 3 बार, ये 100 10 बार 10 बार 10 बार और 10 बार। बस हो गया सेट, जोड़ दो, हो गया आंसर, क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो बताओ ये 160 हो गया और ये 700, 700 और 160 860, 860 और 225 960, 1060, 1085 आएगा शायद। ये सही लिखा क्या? हाँ सही है ना। ये 30, ये 45, 30 और 45 कितना, 75, 75 और 250, 325। इधर 10 और 30, 40, 40 और 50, 90। काट लो भैया, किससे कटा, 5 से, 5 दूनी 10, 5 से 17, 5 6 30, 5 5 25, 5 से 18 आ गया आंसर। तो ऐसे भी कर सकते हो, ये इजी लग रहा होगा ना आपको, है ना। ठीक है, समझ रहे हो, कला को समझो। आप लोगों को आर्ट समझना है, आपको सवाल को निचोड़ना आना चाहिए, है ना। ये तरीका कभी ये तरीका कभी वो तरीका, समझ आई बात? ठीक है ना, क्लियर। चलो अगले सवाल पे चलते, सवाल नंबर 48 पर, है ना। आखिरी सवाल है आज का 48, है ना। ठीक है, फिर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे ना। अगले वीडियो में इस टॉपिक को ऑलमोस्ट मैं खत्म तो नहीं कर दूंगा, एक और वीडियो लग जाएगा शायद, है ना। ठीक है, तो 48 नंबर का सवाल, चलो। कैसे मैं रेशियो को सेट कर करके कर रहा हूँ, यही काम कर रहे हैं हम टाइप 4 में, आप देख रहे हैं ना। मिलाने के लिए रेशियो को सेट करके मिलाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है ना। 48 में क्या है, जिंक एंड कॉपर का अनुपात है। ठीक है, दो मिश्रण है, पहला और दूसरा, है ना। ठीक है, 2 किलो धातु को जिसमें 1/3 जस्ता है, 1/3 यानी कि 3 में से 1 जस्ता है, तो कॉपर कितना बचा, 2। 1/3 जस्ता है यानी कि 3 में से 1 जस्ता है, तो कॉपर कितना बचा, 2, ऐसा कहना चाह रहा है वो। जिंक और कॉपर के मिश्रण में यदि 1/3 जिंक है तो 3 में से 1 जिंक है, तो कॉपर कितना बचा, 2, है ना। ठीक है, अब आगे एक दूसरे मिश्रण में 1/4, 1/4, 1/4 यानी कि 4 में से 1 गया तो 3 बचा, ऐसा कहना चाह रहा है। अच्छा, ये मिश्रण उसने 2 किलो का बोलना चाहा है, ये मिश्रण उसने 3 किलो का बोलना चाहा है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 2 किलो और 3 किलो है ना, बोला है ना। 2 किलो में 1/3 जिंक है तो 3 में से 1 जिंक, तो 2 बचा कॉपर, 1:2 बन जाएगा। यहाँ 1/4 है तो 4 में से 1 जिंक, तो 4 में से 1 गया तो 3 कॉपर, रेशियो बन जाएगा। ये 2 किलो और ये 3 किलो है। अच्छा, 1 और 2 कितना बन रहा है, 3, 1 और 3 कितना बन रहा है, 4। इन दोनों को मिलाना है, लेकिन किस रेशियो में, 2 किलो 3 किलो बोला है ना। 2 किलो 3 किलो ओरिजिनल वैल्यू थी ना, 2/3 के अनुपात में इसको सेट करके मिला दो। तो सब मिलाने के लिए सबसे पहले प्लेटफॉर्म को बराबर किया जाता है, 3 और 4 को 12-12 बना ले, इंटू 4 और यहाँ इंटू 3 कर ले, इंटू 4 यहाँ, इंटू 4 यहाँ भी, इंटू 4 यहाँ भी, इंटू 3 यहाँ, तो इंटू 3 यहाँ भी, इंटू 3 यहाँ भी। अच्छा, ये भी 12 हो गया, ये भी 12। ये 12 कितनी बार लेना है, 2 बार। ये 12 3 बार, ये 2 बार लेना, और ये कितनी बार लेना, 3 बार, 2 बार। तो यहाँ भी इंटू 2, यहाँ भी इंटू 2, इंटू 3, तो यहाँ भी इंटू 3, यहाँ भी इंटू 3, है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 8 हो गया और ये 9 हो गया, तो 8 और 9 कितना हो गया, 17। ये 16 और ये 27, 27 और 16 कितना हो गया है, 43। तो 17:43 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। समझ गए ना, क्लियर है ना, इजी था ना। ठीक है, बस ये इतना ही है, अब कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में अब, है ना। ठीक है, तो चलिए, ओके, धन्यवाद, मिलते हैं, लगे रहें, बने रहें। मैंने स्पीड बढ़ाने की कोशिश की है, अब स्पीड बढ़ाने का मतलब क्लासेस
स्पीड से थोड़ी बनाने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा क्लास है ना, ठीक है। अभी आप देखिए स्पीड बढ़ती जाएगी, आप बस पढ़ने पे ध्यान दीजिए और रिवाइज करिए। और कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, मन में कोई डिसअपॉइंटमेंट भी आए, मन में ऐसा लगे कि यार मैं परेशान हूँ, मेंटली परेशान हूँ, तो मेरे को व्हाट्सअप करना कि सर मेंटली परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। समझ आ रही है बात, ठीक है। शानदार सॉल्यूशन दूंगा मैं, शानदार। समझ आ रही बात, एक ही बार में सटीक। इस दुनिया में निराश होने का कोई विकल्प है ही नहीं, हर चीज का सॉल्यूशन होता है, हल होता है, हम कमजोर पड़ जाते हैं। समझ आ रही बात, ठीक है। देखिए एक कहावत है, या तो आप स्ट्रांग बन जाओ तो परिस्थितियां कमजोर हो जाएंगी, या फिर परिस्थितियां मजबूत हो जाएं तो आप कमजोर बन जाओ। तो बस निष्कर्ष ये है कहानी का, सारे जीवन का, कि या तो आप मजबूत बन जाओ तो समस्याएं छोटी दिखेंगी आपको, आप बड़े हो जाओ समस्या छोटी दिखेंगी, या फिर आप छोटे हो गए तो समस्या बड़ी दिखेंगी। दोनों में से कौन सा विचार आपको चुनना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक कहावत है, बारिश के समय में, बारिश के समय में बाज, बारिश के समय में, बारिश के समय में सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं। बारिश के समय में सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं। बारिश होती तो सारे पक्षी पेड़ के नीचे नहीं छिपते हैं जा जाकर, तो बारिश के समय में सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज, बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को टाल देता है। बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को टाल देता है। समझ आ रही बात, यानी कि बाज बादलों के ऊपर उड़कर उसने बारिश की समस्या को छोटा कर दिया और बाज ने अपने आप को बड़ा कर लिया। मतलब बारिश की परिस्थिति को उसने छोटा कर दिया और बादलों के ऊपर उड़कर अपने आप को स्ट्रांग बना दिया। समझ आ रही बात। तो उन सारे पक्षियों के लिए बारिश बड़ी थी, आश्रय लेना पड़ा, और बाज के लिए बारिश को छोटा कर दिया उसने, वो अपने आप को बड़ा कर लिया। समझ आ रही बात। तो बाज वाला एटीट्यूड लेकर आओ। समझ आ रही बात। आपके मन में है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा विचार चुनना है। आप मजबूत बन जाओ, परिस्थितियां सामान्य हो जाए, छोटी हो जाए, इस विचार को चुनना है। समझ आई बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, बहुत बढ़िया है ना। प्रैक्टिस करते रहे, अच्छे से प्रैक्टिस करने सब होगा। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, टॉपिक को देख के निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़े क्वेश्चंस को ज़्यादा डीप में ले जा रहा हूँ, इस वजह से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा पढ़ाना ऐसा है कि पढ़ाते समय थोड़ी सी तकलीफ होगी, टेंशन होगी, संघर्ष ज़्यादा होगा पढ़ाते समय, लेकिन रिजल्ट जब आएगा तो मज़े आएंगे। मेरा पढ़ाना का उद्देश्य ये है कि पढ़ाते समय आपका संघर्ष ज़्यादा हो, आपका दिमाग ज़्यादा इरिटेट हो, ज़्यादा समस्या, ज़्यादा लोड आए आपके दिमाग पे पढ़ते समय, लेकिन जब रिजल्ट आए तो मज़ा आए। समझ आ रही बात। मैं ये नहीं चाहता कि अभी छोटा छोटा करवा के आपको मज़ा दिला दूँ और रिजल्ट आए तो वहाँ परेशान हो जाओ, है ना। समझ गए आप लोग। चलो धन्यवाद, मिलते हैं, है ना।